में है, व्हाट इज योगा, तो उसका वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। योगा इज द रिस्ट्रेन ऑफ चित्त या फिर मेंटल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो योग क्या है? रिस्ट्रेन, किनका? वृत्तियों का, वृत्ति यानी मॉडिफिकेशन, फंक्शनल मॉडिफिकेशन, फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ, ये वृत्तियां किसकी है? चित्त की। और चित्त क्या है? अंतःकरण चतुष्टय, इंटरनल इक्विपमेंट ऑफ नॉलेज। तो फंक्शनल मॉडिफिकेशन हो जाता है चित्त का, फंक्शनल मॉडिफिकेशन चित्त के क्या हो जाए? रिस्टेन हो गया, निरोध हो गया, सेसेशन हो गया। क्या हो गया? सेसेशन हो गया, किनका? फंक्शनल मॉडिफिकेशन का। चित्त वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। चित्त वृत्तियों का निरोध क्या कहलाता है? योग कहलाता है। अब ये योग इस धातु से बना है, कैसे योग बनता है इसका समझते हैं। तो संस्कृत की युज धातु से, इस युज धातु में घय प्रत्यय लगने से, होस्ट जो जो अनम्यूट है उन्हें म्यूट कर दें आप। तो संस्कृत की युज धातु में घय प्रत्यय लगने से योग शब्द निष्पन्न होता है। ये युज धातु संस्कृत में 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। कितने में? 3। युजिर योगे, युज समाधौ, युज संयमने। 3 अर्थ में। योग सूत्र का जो योग है वो युज समाधौ से लिया गया है। युज समाधौ, समाधि के अर्थ में, समाधि के अर्थ में, ट्रांस के अर्थ में, यूनियन के अर्थ में, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य, जीवात्मा परमात्मा की एकता पर। युजिर योगे, ये जुड़ने के अर्थ में है, जुड़ने के अर्थ में। टू जॉइन, टू यूनाइट, ये जुड़ने के अर्थ में है। और युज संयमने, संयम के अर्थ में है, संयम के अर्थ में। इसके साथ साथ ये संयमने और संपर्चने दोनों होता है। तो ये संयम के अर्थ में है, रिस्ट्रेन के अर्थ में, टू रिस्ट्रेन, टू सेसेशन, और ये टू बाइंडिंग, टू बाइंडिंग। इसका अर्थ जुड़ना है और संप्रचने का अर्थ है जोड़ना, टू बाइंड। इस प्रकार संस्कृत में पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज धातु के 3 अर्थों में युज धातु का प्रयोग होता है। युजिर योगे, युज समाधौ, युज संयमने, संप्रचने भी इसके साथ होता है। कुछ लोग इसको 4 कहते हैं, लेकिन सभी भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने युज धातु के 3 अर्थ को ही लिया है और पाणिनीय व्याकरण में ही इसको इसके साथ ही रखते हैं, अलग से वर्णन नहीं है। तो युजिर योगे जुड़ने के अर्थ में, टू जॉइन, टू यूनाइट, युज समाधौ समाधि के अर्थ में, ट्रांस के अर्थ में, यूनियन के अर्थ में, एकता के अर्थ में, अद्वैत के अर्थ में, और युज संयमने और संप्रचने संयम के अर्थ में, रिस्ट्रेन के सेसेशन के अर्थ में, टू बाइंडिंग के अर्थ में। इस प्रकार ये योग शब्द निष्पन्न हुआ है युज धातु भवादौ से घय प्रत्यय लगने से। तो ये घय प्रत्यय अवश्य स्मरण रखना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है।
तो ये घय प्रत्यय लगता है, ये धातु है, युज धातु है और घय प्रत्यय है और तीन अर्थ में है, युजिर योगे, युज समाधौ, युज संयमने। अमर कोशकार संस्कृत के शब्दों की व्याख्या करने के 3-4 ग्रंथ मैंने कल बताए थे, उसमें से अमर कोश, कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम, मेदिनी कोश इत्यादि है। तो अमर कोश में योग की परिभाषा दी है, वो बहुत ही सुंदर है। अमर कोश कहते हैं योग संहनोपाय ध्यान संगति युक्तिषु। ये परिभाषा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित है। तो योग क्या है? संहन है, उपाय है, ध्यान है, संगति है और युक्ति है तो योग संहन भी है, उपाय भी है, ध्यान भी है, संगति भी है, युक्ति भी है। अमर कोश में आगे कहते हैं योग मानसिक भाव। क्या है? मानसिक भाव। तो योग एक मानसिक भाव है, विचार प्रक्रिया है। संहन तो परिश्रम करने के अर्थ में, ठीक है, परिश्रम क्रिया एक्शन के अर्थ में, मेहनत के अर्थ में, प्रयास करने के अर्थ में संहन का होता है। उपाय कोई ना कोई मार्ग खोजने के अर्थ में, ये रिसर्च के अर्थ में, अन्वेषण के अर्थ में, डिस्कवर के अर्थ में। ध्यान डूबने के अर्थ में। मेडिटेशन ध्यान का सही अर्थ नहीं है। जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, एम है, उसमें यूनाइट होने के अर्थ में, ध्यान के अर्थ में। संगति मिलन के अर्थ में, मिलन के अर्थ में, ज्वाइनिंग के अर्थ में। युक्ति, यहां युक्ति टेक्निक के अर्थ में है। किसके अर्थ में है? टेक्निक के अर्थ में है। तो संहन और युक्ति क्रियापरक है। क्या है? क्रियापरक है, एक्शन परक है। और उपाय ध्यान संगति विचार परक है, मन परक है। तो ये श्रम और जो युक्त टेक्निक है वो शरीर परक है और ये विचार परक है। इस प्रकार योग दोनों हुआ। योग क्या हुआ? शरीर परक भी हुआ और विचार परक भी हुआ, ज्ञान परक। तो योग दो प्रकार का है, एक विचार और दूसरा क्रिया। क्रिया में जो हम आसन प्राणायाम करते हैं वो क्रिया के अंतर्गत आता है। अन्य सब यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब के सब मानसिक भाव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार योग शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब अगला शब्द है चित्त। क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं, चित्त क्या है? अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय 4 इक्विपमेंट है इंटरनल नॉलेज प्राप्त ज्ञान करने के, उसमें से चित्त एक है। चिति संज्ञाने, धातु में कत प्रत्यय लगने से चित्त शब्द बनता है। कृपया म्यूट हो जाएं। तो ये अंतःकरण चतुष्टय चिति संज्ञाने कथा प्रत्यय से चित्त शब्द बनता है। वेदांत में आदि शंकर इसके बारे में वर्णन करते हैं। अनुसंधानात्मक
प्रवृत्ति, अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति ही से जो युक्त है वो चित्त है। और पुरुष को ज्ञान कराने का साधन क्या है? चित्त है। तो अनुसंधानात्मक चित्त क्या है? अनुसंधानात्मक है, खोज करता है, ढूंढता है। क्या करता है? खोज करता है, ढूंढता है। इसलिए हम नए नए रस, नई नई चीजें ढूंढते हैं। तो ये अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति किसकी है? चित्त की है। तो चित्त अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का है, अन्वेषण प्रवृत्ति का है, डिस्कवर प्रवृत्ति का है, रिसर्च। क्योंकि भास्वती में पहले ही बोल चुके हैं, ये चित्त संस्कारवश भूमियों में जाता है। जैसे संस्कार होंगे वैसे भूमि में कैसे जाएंगे? तो स्मरण के कारण, स्मृति के कारण। जो स्मृति हम 5वीं वृत्ति पढ़ेंगे, उस स्मृति के बारे में एक, तो ये 2 प्रकार से चित्त चलता है, एक अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति और दूसरी स्मृति। दूसरी स्मृति, स्मृति संस्कारवश हो गई और अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति जो बाहरी परिवेश है उससे संपर्क आने से हो गई। हिंदी भाषाয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ রিপোর্টার এবং ডেস্ক পার্সন ইচ্ছুক বা উৎসাহী প্রার্থীদের কমপক্ষে प्लीज 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 आप म्यूट कर दें, होस्ट म्यूट कर दें इनको। ये बंगाली भाई तो ये चित्त अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति वाला है और स्मृति वश है, संस्कार वश। स्मृति इसके भीतर रहती है एक, और दूसरी अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति। इन्हीं की वजह से इसके सारे व्यापार चलते हैं, इसके सारे व्यापार चलते हैं। चेतति अनेन इति चित्तः, जो चेतता है वह चित्त है। चेतति अनेन इति चित्तः, जो चेतता है वह चित्त है। वह क्या है? चित्त है। और ये चित्त कैसा होता है? महर्षि पतंजलि भी बताते हैं आगे जाके, लेकिन यहाँ व्यास जी बताते हैं क्या है? त्रिगुणात्मक है। क्या ये? त्रिगुणात्मक है। 3 प्रॉपर्टी वाला है, सत, रज, तम। ठीक है? सत, रज, तमः। क्योंकि ये सत्व से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको चित्त सत्व भी कहते हैं। चित्त सत्व भी कहते हैं। अब इस चित्त सत्व से जब जब कोई गुण संयोग करता है, तब तब चित्त की भूमियां बनती है। तब तब चित्त की भूमियां बनती है। इस चित्त सत्व से जो गुण प्रभावी होकर इस पे हावी होता है, चित्त सत्व के साथ लग जाता है, जो प्रधान हो जाता है, इसके साथ तम प्रदान होगा तो तमोगुणी भूमि मूढ़ भूमि होगी। रज प्रदान हो गया तो क्षिप्त भूमि होगी। रज सत मिश्रित हो गया तो विक्षिप्त होगी। केवल सत रहेगा तो एकाग्र भूमि होगी। और तीनों से इसका क्या हो जाएगा? कनेक्शन कट जाएगा, निरोध हो जाएगा। तो ये निरोध अवस्था में आ जाएगा। ये निरोध अवस्था में आ जाएगा। तो ये चित्त स्मृति और संस्कारों से चित्रित रहता है। संस्कारवश भूमियों में जाता है, तो एक तो संस्कार से चित्रित रहता है, जैसे संस्कार वैसे जाएगा। और क्योंकि स्मृति से ही संस्कार बनते हैं, तो स्मृति, तो ये स्मृति और संस्कार से भरा पड़ा रहता है।
तो चित्त क्या है? चिति, ये चित्त भी तीन धातु, जिस प्रकार युज धातु के तीन अर्थ थे संस्कृत में, इसी प्रकार इस चिति धातु के भी तीन अर्थ है। चिति धातु में कत प्रत्यय लगने से चित्त बना, चिति धातु में करने से कत प्रत्यय लगने से जो चित्त बना, इसके चित्त के भी तीन अर्थ है। पहला है चित्त संचेतने, चित्त संचेतने। दूसरा है चित्त स्मृत्याम, चिति स्मृत्याम। और तीसरा है चिति संज्ञाने। तो चित्त संचेतने, संचेतने का अर्थ चेताने वाला, कॉन्शियस करने वाला, चेताने वाला, कॉन्शियस करने वाला, जो हमें कॉन्शियस करता है वह चित्त है, चिति चित्त संचेतने। दूसरा है चिति स्मृत्याम, चिति स्मृत्याम। तो यह स्मरण रखने वाला और चिंतन करने वाला दो अर्थ में है। क्या? स्मरण रखने वाला और चिंतन करने वाला। तो मेमोरी रखने वाला और थिंकिंग करने वाला। जो थिंकिंग करता है, जो मेमोरी रखता है, उस अर्थ में भी ये चिति है। तो स्मृत्याम, चेताने वाला, कॉन्शियस करने वाला एक अर्थ। जिस प्रकार युजिर योग है, युज समाधौ और युज संयमन था, ठीक इसी प्रकार चित्त संचेतने, चिति स्मृत्याम, चिति संज्ञाने। तो चिंतन करने वाला और मेमोरी रखने वाला। तीसरा चिति संज्ञाने, चैतन्य, कॉन्शियस और बोध, इंट्यूशन करने वाला। ठीक है, उस चैतन्य को बोध करने वाला, जो मूल इंट्यूशन है उसको बोध करने वाला। जो सीर होते हैं, जो देखते हैं, उनको जो बोध कराने वाला इसी संज्ञा है। तो इसी अर्थ में ये चित्त लिया गया है। तो इन चित्त के, अब ये चित्त हो गया। अब इस चित्त में वृत्तियां होती है। क्या होती है? वृत्तियां, जिसका हम आगे पढ़ेंगे। उन वृत्तियों का निरोध हो जाने पर योग बन जाता है। तो योग क्या है हम पढ़ चुके हैं, और चित्त क्या है हम पढ़ चुके हैं, और चित्त की भूमि पढ़ चुके हैं, चित्त की भूमि। ठीक है, तो चित्त की 5 भूमियां हैं। और ये चित्त कितने गुणों से युक्त है? तो त्रिगुण, सत, रज और तम। ये स्मरण रखने की बात है। 5 भूमियां हैं, स्मरण है ही है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। योग केवल 2 ही अवस्था में मिलता है, एकाग्र और निरुद्ध। अब ये चित्त 3 गुणों से युक्त है, और क्योंकि सत से उत्पन्न है इसलिए इसको चित्त सत्व कहलाता है, चित्त सत्व। अब ये चित्त सत्व, ये चित्त सत्व टकरा के वापस यही आ रहा है, अर्थात वृत्तियों का निरोध हो रहा है, वृत्तियों का सेसेशन हो रहा है। तो ये योग है। और यही चित्त सत्व कहां जा रहा है? निरोध नहीं हो रहा है। जो जो विषय है, विषयों की ओर जा रहा है, विषयों से संपर्क कर रहा है, उनके साथ कनेक्शन कर रहा है, तब वो योग की अवस्था नहीं है, तब वह योग की अवस्था नहीं है। तो ये चित्त सत्व जब निरोध अवस्था में आ जाता है, तब क्या होता है? तब आगे महर्षि पतंजलि बोलते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब क्या होता है? दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा अपने स्वरूप में कब स्थित हो जाता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो अपना रियल फॉर्म है, उसका प्योर फॉर्म, जो आत्मा का
आत्मा का जो प्योर फॉर्म है उस फॉर्म में वो क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, ठहर जाता है। कहाँ ठहर जाता है? अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में। कब? जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, सेसेशन हो जाता है, फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त। इस मेंटल का फंक्शनल मॉडिफिकेशन जो है उनका क्या हो गया, सेसेशन हो गया है, रिस्ट्रेन हो गई है। तब उस अवस्था में सदा दृष्टु स्वरूप, और ये स्वरूप अवस्था ही केवल्य अवस्था कहलाती है। ये स्वरूप अवस्था ही केवल्य अवस्था है। अब जब ये केवल्य अवस्था में नहीं है, निरोध अवस्था में नहीं है, तब क्या होता है? तब आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आगे? कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अन्य अवस्थाओं में, इत यानी अन्य अवस्थाओं में। कब? जब जब चित्तवृत्ति निरोध नहीं है, सेसेशन नहीं है मॉडिफिकेशन का, तब तब जैसे फंक्शनल मॉडिफिकेशन है चित्त की, जैसी वृत्तियां हैं वैसा ही कौन रहेगा? दृष्टा। जैसा चित्त की वृत्तियां हैं वैसा ही दृष्टा हो जाएगा। तो वृत्ति के बारे में कल अध्ययन करेंगे। अब जिस किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है? कल वृत्ति और आगे अध्ययन करेंगे। अब आप सब लोग बोलने के लिए, अनम्यूट करने के लिए स्वतंत्र हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दें।